हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अद्भुत प्रतिभा। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में एक लड़की की अद्भुत प्रतिभा का वर्णन किया गया है। प्रतिभा हर किसी के अंदर होती है। कभी किसी की प्रतिभा को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपनी कला में आगे बढ़े। आइए इस अध्याय से हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। आयशा 7वीं कक्षा की छात्रा थी। वह बहुत मेधावी थी। आयशा को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। जब भी समय मिलता वह फटाफट ड्राइंग शीट और ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूं तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ सीमा अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। सीमा का अपने पति से तलाक हो गया था। वह एक संस्कारी संस्थान में कार्यरत थी। सीमा को अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि पिता का अभाव आयशा को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। अपने सहकर्मियों व रिश्तेदारों की बातों से सीमा परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वह दुगने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुट जाती थी। सीमा को लिखने का भी शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थीं। यहाँ तक कि उसकी 2 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी थीं। सीमा बाल कहानियां अधिक लिखती थी। आयशा किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी की फोटो देखकर बहुत खुश होती थी और कहती थी, मम्मी, मैं भी एक दिन आपकी जैसी बनूंगी। देखना, फिर मेरी फोटो भी पत्रिकाओं में छपेगी। आयशा की भोली बातें सुनकर सीमा उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसकी मासूमियत को सराहती। सीमा ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने आयशा को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग दिलवाए हुए थे। हर तरह की शीट आयशा के पास थी। सीमा के घर में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आती थीं। धीरे धीरे आयशा पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी। एक दिन आयशा ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था। कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था। आयशा ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई और अपने मन में सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को सीमा ऑफिस से आई तो आयशा ने वह चित्र उसके सामने रख दिया। सीमा चित्र देखकर दंग रह गई। मात्र 9 वर्ष की कल्पना के रंग इतनी खूबसूरत उड़ान भर सकते हैं। यह देखकर सीमा अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी। उसने चित्र को ध्यान से देखा। आयशा ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उनमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। सीमा ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति संस्था में भिजवा दिया। जब कला एवं संस्कृति द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसमें आयशा को प्रथम पुरस्कार मिला था। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें आयशा का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आयशा को कला एवं संस्कृति की ओर से प्रमाण पत्र के साथ ही 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने के लिए भी कहा गया। पुरस्कार लेने के बाद आयशा अपनी माँ से लिपट गई। अगले दिन जब सीमा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नजर बच्चों की फोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में आयशा
मुख्य अतिथियों से अपना पुरस्कार ले रही है। आयशा की फोटो देखते ही सीमा खुशी से उछल पड़ी और आयशा को आवाज देकर बुलाया। आयशा के आते ही उन्होंने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा, आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरी फोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगी, तो देखो वह छपने की शुरुआत हो चुकी है। यह रही तुम्हारी समाचार पत्र में छपी पहली फोटो। आयशा अपनी फोटो देखकर दंग रह गई और बोली, मम्मी, मैं अपनी यह फोटो सभी दोस्तों और टीचरों को अवश्य दिखाऊंगी। सीमा ने कहा, हाँ बेटा, जरूर दिखाना। तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता से तुम्हें अपनी चित्रकारी को साबित करने के रास्ते तो मिल चुके हैं। माँ की बात सुनकर आयशा सीमा के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी कई सहेलियां ऐसी हैं जो मुझे यह कहती हैं कि उनके माता पिता उन्हें आगे पढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब शौक पूरे करके क्या करोगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको पसंद आया होगा और आपने इसका आनंद भी उठाया होगा। आप जान गए होंगे इस पाठ के जरिए कि हमें अपनी प्रतिभा को आगे लाना चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, बस उसको पहचानने की देर है। कभी भी किसी को नकारना नहीं चाहिए, अर्थात किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी है, बस हमें समय से उसको सामने लाना है और उसमें समय समय पर सुधार करना है। फिर देखिए दुनिया आपको बहुत पहचानेगी और आपका सम्मान भी करेगी। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।